स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आपकी आज न्यू नोटिस आया है जो कि इंस्ट्रक्शंस हैं कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा, राइट? कैसे आपने परफॉर्म करना है उसमें, ओपन बुक जो मोड है आपका उसके थ्रू। तो फर्स्ट पॉइंट है जो इंस्ट्रक्शंस हैं पीटीयू की तरफ से, सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है जो आपके एग्ज़ाम हैं वो ओपन बुक एग्जामिनेशन मोड रहेगा, ओबीई 5 जनवरी से स्टार्ट हैं। जो आपका हर एक पेपर है वो 2 आवर्स की ड्यूरेशन में रहेगा, 2 घंटे का पेपर है आपका। 2 डिफरेंट सेशन में रहेगा, मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन, सुबह 10 से 12 बजे तक और इवनिंग में 2 से 4 बजे तक एवरी डे। सेकेंड इंस्ट्रक्शन आपकी ये है कि जो आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन है सभी को जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है अपने जो डेट शीट में चेक कर लें इजीली, राइट? तो अमेंडमेंट या एडिशन कुछ भी है तो हर एक अपनी डेट शीट को चेक कर लें, मैंडेटरी है। क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जाएगा डेट शीट के अकॉर्डिंग, आपकी जो रिस्पेक्टिव लॉगिन आईडी है हर एक स्टूडेंट की उसमें अपलोड हो जाएगा। वेबसाइट है आपकी www.ptuexam.com, ये ओपन करोगे देन आपकी आईडीज़ यू कैन से लॉगिन करोगे वहाँ पर, देन आपकी जो डेट शीट है वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर अपलोड हो जाएगा डेट शीट के अकॉर्डिंग। 15 मिनट जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा उससे 15 मिनट पहले आपको वेबसाइट पर अवेलेबल मिलेगा जो क्वेश्चन पेपर है। एंड आफ्टर 30 मिनट्स फ्रॉम स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर विल नॉट बी डाउनलोडेड। जब आपके 30 मिनट हो जाएंगे उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर भी आपका डाउनलोड नहीं कर पाओगे। 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर आ जाएगा एंड 30 मिनट बाद एग्जाम जब स्टार्ट हो जाएगा तो क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड नहीं कर सकते, आपकी एब्सेंट लग जाएगी, राइट? तो आप रेडी रहना जब टाइम स्टार्ट होने वाला होगा। तो आफ्टर 2 आवर्स जो एग्जामिनेशन के 2 घंटे के बाद स्टूडेंट अपनी जो स्कैन की हुई आंसर शीट है जो कि मैक्सिमम 4 MB का साइज़ होना चाहिए, तो आप जो आपकी स्कैन आंसर शीट होगी आप जो खुद लिख कर यू कैन से जो लिखोगे आप आंसर शीट उसको स्कैन कर कर आपको अपलोड करना पड़ेगा अपने यूनिवर्सिटी पोर्टल पर। तो उसका जो स्कैन करोगे आप पूरी PDF फॉर्मेट में होगा, तो वो आंसर शीट आपकी मैक्सिमम साइज़ 4 MB की फ़ाइल होनी चाहिए, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कुछ भी। अपलोडिंग का जो टाइम है आप विद इन 1 आवर आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, फिनिश हो जाना चाहिए आपकी जो आंसर शीट आप अपलोड करोगे। जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके विद इन 1 आवर आपका फिनिश हो जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट भी होगा लाइक जो अपनी आंसर शीट अपलोड नहीं कर पाया किसी रीज़न की वजह से, तो अपने जो वो स्टूडेंट रहेंगे उसी अब उसकी जो आंसर शीट है उसको आप मेल आईडी पर भी सेंड कर देना जो कि ikgptu@gmail.com विद इन 1 आवर ऑफ कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन। जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा या तो आप मेल कर देना अगर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है अपलोड करने में। देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स ऑल विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पोस्ट ऑल ओरिजिनल आंसर शीट आफ्टर लास्ट एग्जामिनेशन। जब आपके सभी एग्ज़ाम हो जाएंगे, एक सेमेस्टर जो भी दे रहे हो आप एग्ज़ाम, तो उसके जो सभी ओरिजिनल शीट्स हैं आपकी आंसर शीट्स, तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर आपने सीट नहीं डिपॉजिट करवाई वहाँ पर, राइट? तो सबको पोस्ट करवाना बहुत आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल होगी इस चीज़ के लिए। फेलिंग विच रिजल्ट शेल नॉट बी डिक्लेयर्ड। अगर कोई स्टूडेंट मीन्स रिस्पॉन्सिबल क्योंकि स्टूडेंट्स ही होंगे तो अगर पोस्ट नहीं कर पाए तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। स्पीड पोस्ट रिसीट मस्ट बी इमीडिएटली स्कैंड एंड अपलोडेड थ्रू लॉगिन आईडी ऑफ कंसर्न स्टूडेंट्स। अगर लाइक जब आप पोस्ट करोगे तो आपकी जो स्पीड पोस्ट की रिसीट होगी वो आप इमीडिएटली स्कैन कर कर अपनी जो पीटीयू लॉगिन आईडी है वहाँ पर अपलोड करना, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? ताकि आपके पास प्रूफ भी रहे और यूनिवर्सिटी के पास भी पहुँच जाए। एनवलप containing all original answer sheet must be of A4 size of any color along with cloth lining and candidate must write on top answer sheet for November 2021 examination and addressed to। इसमें आप जो एक एनवलप होता है जिसमें आप अपनी सभी ओरिजिनल आंसर शीट रखेंगे वो A4 साइज़ की होनी चाहिए, किसी भी कलर की हो सकती है जो एनवलप है वो। अंदर की साइड क्लॉथ वाली लाइनिंग होनी चाहिए ताकि आपकी जो शीट्स हैं वो सेफ रहें, ऐसा नहीं कि आपका एनवलप फट गया है, राइट? तो ये चीज़ का ध्यान रखना। और जो आपकी यू कैन से जो एनवलप है उसके ऊपर टॉप पर आपको ये चीज़ लिखनी है कि आंसर शीट फॉर नवंबर 2021 एग्जामिनेशन। एंड एड्रेस कहाँ लिखोगे, ये आपका एड्रेस है स्पेशली मेंशन किया हुआ है इसमें। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन 4th फ्लोर G+7 बिल्डिंग IKGPTU
जलंधर कपूरथला हाईवे, राइट। ये सारा जो है आपका एड्रेस है, ये आपको लिखना पड़ेगा अपना जो एनवलप है वहाँ पर। एट सेंडर डिटेल मैं फॉलोइंग इज मैंडेटरी। जो आप सेंडर कोई भी है, जैसे स्टूडेंट ही सेंडर होंगे इसमें, क्योंकि आप अपनी आंसर शीट सेंड कर रहे हो, तो ये चीज़ आपको मेंशन करनी ज़रूरी है। नेम ऑफ कैंडिडेट, रोल नंबर, ब्रांच, सेमेस्टर, पोस्टल एड्रेस ऑफ कैंडिडेट एंड मोबाइल नंबर। ये मैं आपको सैम्पल के लिए आपको शो भी कर दूंगी अभी वीडियो में कि क्या क्या लिखना है, कहाँ लिखना है, राइट। देन आपका आएगा इसमें एक जो वाइट कलर एंड A4 शीट्स विल बी अरेंज्ड बाय ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड कंप्लीट आंसर शीट विल कंप्राइज ऑफ 20 पेजेस। जो आपकी शीट्स होंगी जहाँ पर आप आंसर लिखोगे सभी, तो वो A4 शीट होनी चाहिए, वाइट कलर की होनी चाहिए। तो आप एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले अपने पास रखना ताकि आपको दिक्कत ना आए, राइट। तो टोटल पेजेस आपको 20 पेजेस ही लिखने हैं। ऐसा नहीं कि आप 21 लिखोगे, वो जस्ट 20 पेजेस के ही चेक करेंगे, और ऐसा नहीं कि दोनों साइड लिखनी है। तो आप ये चीज़ कंफर्म कर लेना, इस चीज़ के लिए पहले चेक कर लेना, राइट। तो सभी के पास A4 शीट्स होनी चाहिए। कैंडिडेट नीड टू राइट ऑन फर्स्ट पेज ओनली एज पर द सैम्पल आंसर शीट अटैच। इन्होंने एक सैम्पल आंसर शीट भी अटैच की है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने लिखना है, राइट। देन क्वेश्चन पेपर विल कैरी 8 मार्क्स। आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 8 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको जस्ट 5 ही अटेम्प्ट करने, राइट, 5 आउट ऑफ 8। ईच क्वेश्चन शेल कैरी इक्वल मार्क्स। ईच पेपर विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन। जो आपका हर एक पेपर है वो 2 घंटे की ड्यूरेशन का रहेगा। और मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ कि 15 एग्ज़ाम के स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले पेपर आ जाएगा आपकी ID में, एंड आफ्टर 30 मिनट्स आप डाउनलोड भी नहीं कर पाओगे, आपकी एब्सेंट लग जाएगी, तो रेडी रहना, राइट। क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव टाइप का होगा, ऐसा नहीं कि MCQs आ रहे हैं, यू कैन से किसी ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है। आपको जस्ट ब्लैक पेन ही यूज़ करना है पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। कैंडिडेट टू अटैम्प्ट द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम होम और सुटेबल लोकेशन ऑन A4 साइज प्लेन पेपर only in his or her own handwriting with the maximum page limit of 20 sheets of which only one side is to be used। जो कैंडिडेट्स सभी अपने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे घर से, तो ऐसा नहीं कि वो किसी और से लिखवा रहे हैं, राइट। उनको खुद लिखना है A4 साइज प्लेन वाइट पेपर पर, खुद की हैंड राइटिंग होनी चाहिए, और मैक्सिमम आप 20 शीट्स ही लिख सकते हो, जो कि बस एक साइड ही लिखना है आपको, दोनों साइड ही नहीं लिखना है, राइट। अगर एनी स्टूडेंट फाउंड अटेम्प्टिंग आंसर शीट फ्रॉम एनी अदर पर्सन, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो किसी और से शीट लिखवाता पकड़ा गया, या फिर यू कैन से फाउंड यूजिंग इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल और involved in any wrong activity reported by evaluator shall be treated under UMC provision। अगर किसी ने अपनी आंसर शीट किसी और से लिखवाई है, या फिर कुछ मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो चीटिंग के लिए, या फिर यू कैन से कोई और रॉन्ग एक्टिविटी अगर किसी इवेल्युएटर ने रिपोर्ट की है, देन आपको UMC के अंडर माना जाएगा, तो UMC केस बन सकता है, राइट। तो थोड़ा ध्यान से एग्ज़ाम देना। स्टूडेंट फाउंड शेयरिंग अगर आप जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ऐसा नहीं है कि आप उसको भी डिजिटल मीडिया पर शेयर कर रहे हो, इधर से उधर किसी पर्सन को आप सेंड कर रहे हो, आप क्वेश्चन पेपर भी कहीं सेंड नहीं कर सकते हो, राइट। इसमें भी चांसेस हैं कि आपको UMC के अंडर ट्रीट किया जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अपना एग्ज़ाम ईजी तरीके से देना। अभी आपकी आंसर शीट की यू कैन से सैम्पल है आंसर शीट का, इसमें नवंबर ये सब लिखा होगा यहाँ पर OBE मोड। अगर किसी को कुछ क्यूरी है फॉर एनी इशू पोस्ट क्यूरी फ्रॉम योर लॉगिन, नो क्यूरी थ्रू ईमेल एंड फोन शैल बी एंटरटेन्ड। ये नोट है स्पेशली, अगर किसी को कुछ क्यूरी है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप अपनी क्यूरी लॉगिन ID के थ्रू ही रेज करें, राइट। ऐसा नहीं है कि आप मेल कर रहे हो, उनको कॉल किए जा रहे हो कि उठा नहीं रहे, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, वो स्टार्टिंग में खुद ही बता रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी आपकी सैम्पल ऑफ आंसर शीट है, इसमें सबसे ऊपर डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहेगी, किस डेट में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, रोल नंबर है, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड है, कोर्स, M कोड, सेमेस्टर, ब्रांच। ये जो M कोड है ये आपके एडमिट कार्ड पर मिलेगा आपको, और लास्ट में आपका रहेगा डिक्लेरेशन ऑफ स्टूडेंट। अब ये चीज़ इसमें आप खुद का नाम भरोगे, सन ऑफ या डॉटर ऑफ, यहाँ पर फिल करोगे आप अपना खुद का नाम, यहाँ पर फादर नेम, राइट। तो इसमें ये चीज़ डिक्लेयर की जा रही है कि जो आपकी आंसर शीट है,
आप मतलब अटेम्प्ट कर रहे हो जब, तो किसी और पर्सन को मतलब यूज़ नहीं कर रहे हो, या फिर कोई अदर मटेरियल नहीं यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई और रॉन्ग एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व नहीं हो, राइट। तो ताकि आपके ऊपर यूएमसी केस ना बने, इस चीज़ के लिए आप खुद को बोलते हो कि मैं सही तरीके से अपना एग्ज़ाम दे रहा हूँ, राइट। इसमें एक चीज़ ये लिखी है कि अगर मैं किसी क्वेश्चन पेपर किसी या फिर आंसर शीट डिजिटल मीडिया पर शेयर करता हुआ पाया गया, तो मेरे ऊपर यूएमसी केस बना सकते हैं। आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हो, आई मीन टू से। अगर कोई चेंज या एडिशन या मॉडिफिकेशन पाया गया इन माय ओरिजिनल आंसर शीट फ्रॉम स्कैन्ड कॉपी ऑफ आंसर शीट, देन माय ओरिजिनल आंसर शीट शुड ऑल्सो बी कवर्ड अंडर यूएमसी। अगर आपकी जो आंसर शीट है ओरिजिनल, उसमें कोई चेंज मिला बाद में, जो आपने अपलोड कर कर सेंड कर दी वहाँ पर, अगर उसमें और जो आपके पास ओरिजिनल होगी, राइट, उसमें कुछ चेंजेस मिले तो भी यूएमसी केस बन सकता है। अगर आपकी हैंड राइटिंग से दूसरे किसी और की हैंड राइटिंग हुई, मतलब अलग हुई, कि जो गई है वहाँ पर और जो आपके पास है, राइट, उन दोनों में मिसमैच हुआ तो भी यूएमसी केस बन सकता है। तो आप ये जस्ट स्टूडेंट ये डिक्लेयर करता है कि मैं हर जगह तरीके से सही हूँ, मैं खुद का पेपर खुद कर रहा हूँ, कुछ इशू नहीं है, राइट। और यहाँ पर आपके साइन रहेंगे ये सब, और यहाँ पर भी आपके साइन रहेंगे, नीचे 2 जगह आपके साइन होंगे इधर। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ऑल राइट। बस ये आपकी इंस्ट्रक्शंस थी। बाकी मैं आप एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको फिर भी बता दूंगी कि जो आपका एनवलप है आपको कहाँ पर क्या लिखना है, राइट। जैसे इसने बोला था ना टॉप पर कुछ लिखना है, वो चीज़ मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट।